नेवर हैव आई एवर के एपिसोड सेकेंड की शुरुआत देवी से होती है। वो अपने फ्रेंड को पैक्सटन वाला मैसेज बताती है तो ये सुनकर एलेनोर कहती है, तुम्हें कोई ट्रोल कर रहा है, तुम्हारा स्टेटस आसमान छू रहा है और ज़मीन पर लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं। तुम्हें पता भी है तुमसे कितनी लड़कियां जलती है। तो ये सुनकर देवी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो ट्रोल को रिप्लाई करती है, मेरे बॉयफ्रेंड को तुमसे अच्छे से मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम भाड़ में जाओ हेटर। तो देवी को तुरंत रिप्लाई मिलता है, मैं हेटर नहीं हूँ, पैक्सटन को अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है। तो ये सुनकर देवी परेशान हो जाती है। इतने में ही पैक्सटन उसके हाथ में से मोबाइल लेकर वो ट्रोल मैसेज पढ़ लेता है और कहता है, तुम्हें इसे इग्नोर करना चाहिए, इससे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते। मुझे तो तुम्हारे बारे में ऐसे कई रूड मैसेजेस आते हैं पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। इससे ये मैसेज सच है, मैं वैसा नहीं हूँ जैसा कि तुम मुझे सोचती हो। ऐसा कहकर पैक्सटन देवी की मजा लेता है। फिर से अनीसा पर शिफ्ट होता है। वो एलेनोर और फेबियोला से कहती है, इस थर्सडे को मेरा मैच है। तो एलेनोर कहती है, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरा रिहर्सल है। पर फेबियोला कहती है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, एलेनोर की वॉइस वाला रॉबर्ट लेकर, इससे तुम्हें एलेनोर की कमी भी महसूस नहीं होगी। तो ये सुनकर अनीसा को बहुत अच्छा लगता है। इतने में ही बेन वहाँ आता है और उसे जैसे ही पता चलता है कि अनीसा का मैच है तो वो कहता है, इस थर्सडे को मुझे कॉलेज के सिलेक्शन के लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बेन ने मुंह पर मना कर दिया। ये देखकर अनीसा को बुरा फील होता है। फिर सीन कमला और दादी पर शिफ्ट होता है, जहाँ कमला दादी के पैर दबाने की कोशिश करती है पर दादी चिढ़ जाती है। तो नलिनी वहाँ आकर कहती है, कमला प्रशांत से शादी नहीं करेगी और इस बात को हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो दादी कहती है, उसे अभी तक अकेलेपन का एहसास नहीं हुआ है। तुम्हें मोहन के जाने के बाद कैसा लगता है? तुम्हारा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो नलिनी कहती है, नहीं, मेरे फ्रेंड्स है। तो दादी कहती है, नहीं, वो तुम्हारे नहीं, मेरे फ्रेंड्स है, पूजा में आने जाने वाले फ्रेंड्स। तो नलिनी कहती है, ओके, यहाँ पर मेरी नहीं, आपकी और कमला की बात चल रही है, उस पर ध्यान दीजिए ना। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है, जहाँ एलेनोर और बेन उसे फोर्स कर रहे होते हैं ट्रोल को मैसेज करने के लिए, पर देवी मना कर देती है। वो कहती है, पैक्सटन ने मना किया है। तो एलेनोर कहती है, वो तो मना करेगा ही ना, ताकि उसका किस्सा तुम्हें पता ना चले। सारे बॉयज ऐसे ही होते हैं, अगर तुम मैसेज नहीं करोगी तो हम कर देंगे। तो ये सुनकर देवी मैसेज करती है कि बताओ भला, तुम में और मुझ में अंतर क्यों नहीं है। तो ट्रोल कहती है, हम दोनों ही लड़कियां हैं जो पैक्सटन को परफेक्ट समझकर उसके प्यार में पड़ गई। मैं पैक्सटन के प्यार में एलिमेंट्री स्कूल से हूँ, हम साथ पढ़ते थे। तो ये सुनकर बेन कहता है, ओह, अब हमें पता चल सकता है कि ये मैसेज कौन कर रहा है। हमें सिर्फ पैक्सटन के स्कूल के बारे में पता लगाना है और वो काम एरिक कर सकता है। इतने में ही वहाँ से अनीसा जाती है और बेन और देवी को करीब देखकर उसे अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर एरिक के मदद से ये पता चलता है कि पैक्सटन के साथ स्कूल की 4 लड़कियाँ पढ़ती थी और वो थी जेनी, टेलर, हेली और जोई। फिर सीन देवी के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पैक्सटन के मना करने पर भी उसकी जासूसी करने पर देवी को बुरा लग रहा होता है। इतने में ही दादी कमला से आकर कहती है, कल मैंने एक गेट टुगेदर पार्टी ऑर्गेनाइज की है जिनमें सबके पोते आएंगे, उनमें से ही एक अच्छा सा फियांसी तुम अपने लिए ढूंढ लेना कमला। तो ये सुनकर कमला का टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर सुबह कॉलेज में पैक्सटन देवी को चॉकलेट देता है तो देवी ट्रोल को मैसेज करके कहती है, जो तुम कर रही हो वो गलत है, दूर रहो हमसे। तो ट्रोल मैसेज करके कहती है, मैं हेल्प करना चाहती हूँ, तुमने वैसे भी बहुत झेला है, फर्स्ट परफॉर्मेंस में ही अपने डैड को खो देना बहुत भयानक होता है। तो इससे देवी को समझ जाता है कि ये मैसेज करने वाली लड़की ऑर्केस्ट्रा में है और वो सीधे ऑर्केस्ट्रा में जाकर हेली को मैसेज करती है और उसे नीचे मिलने बुलाती है और कहती है, आखिर क्यों क्यों किया तुमने ऐसा। तो हेली कहती है, हम एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड थे और एक दिन हमारे बीच वो सब हो गया। मुझे लगा कि अब मैं पैक्सटन की गर्लफ्रेंड हूँ, पर पैक्सटन ने अगले दिन मेरी तरफ देखा तक नहीं। तो देवी को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि कैसे पैक्सटन लड़कियों को बेवजह ही डिच कर देता है। इतने में ही सामने से मिस्टर कुलकर्णी आ जाते हैं और कमला के बारे में पूछने लगते हैं। तो देवी कहती है,
कमला का प्रशांत के साथ ब्रेकअप हो गया है और आज शाम दादी ने 7 बजे गेट टुगेदर रखा है ताकि वो कमला के लिए एक फियांसी ढूंढ सके। तो ये सुनकर मिस्टर कुलकर्णी को समझ जाता है कि अब आगे उन्हें क्या करना है। फिर सीन अनीसा और बेन पर शिफ्ट होता है, जहाँ अनीसा बेन पर भड़क जाती है और कहती है, क्या हुआ? क्या तुम्हें देवी पसंद है? मैंने तुम्हें उसके साथ हैंग आउट करते हुए देखा। तो बेन कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, वो बस प्रॉब्लम में थी इसलिए मैं हेल्प कर रहा था। वैसे आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे मैच में आऊँगा। पता नहीं उस दिन मैंने ऐसा क्यों कह दिया। तो ये सुनकर अनीसा बेन को माफ़ कर देती है। फिर सीन पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ बूढ़े लड़के कमला को बोर मार रहे होते हैं। इतने में ही बेल बजती है तो नलिनी डोर ओपन करती है और उसकी मुलाकात राया से होती है, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट होती है। तो दादी कहती है, नलिनी, राया से मिलो, तुम दोनों ही डॉक्टर हो इसलिए आपस में फ्रेंडशिप कर लो। तो नलिनी कहती है, अच्छा, तो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो राया कहती है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैं दरअसल दूसरे डॉक्टर की तरह नहीं हूँ, प्रॉफिट पर नहीं बल्कि पेशेंट की बीमारी भगाने पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो ये सुनकर नलिनी को लगता है कि शायद ये मुझे टॉन्ट कर रही है। इतने में ही फिर से बेल बजती है तो कमला डोर खोलती है तो उसे मनीष दिखता है और वो सरप्राइज्ड हो जाती है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है। वो पैक्सटन को बता देती है कि वो ट्रोल से बात कर रही थी और वो कोई नहीं बल्कि हेली थी। इसके साथ हुकअप करके तुमने उसे छोड़ दिया था। तो पैक्सटन कहता है, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं डर गया था। तो देवी कहती है, ओके, तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो पैक्सटन कहता है, पर क्यों? गलती उसने की है, वो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी बोल रही है तो माफ़ी तो उसे मांगनी चाहिए ना, मैं क्यों माफ़ी मांगू? तो ये सुनकर देवी कहती है, ठीक है, तो फिर हम साथ में नहीं रह सकते, मैं जा रही हूँ। फिर सीन पार्टी में शिफ्ट होता है, जहाँ कमला प्रशांत की फ़ोटो मनीष को बताती है। तो मनीष कहता है, अगर मैं भी दादी की जगह पर होता तो मैं भी इतने हैंडसम लड़के को छोड़ देने पर तुमसे गुस्सा हो जाता। इतने में ही दादी मनीष से आकर पूछती है, तुम कौन हो, आर्किटेक्ट या फिर एस्ट्रोनॉट? तो मनीष कहता है, नहीं, मैं एक स्कूल टीचर हूँ, देवी के स्कूल में। तो दादी कहती है, अच्छा, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तो मनीष कहता है, उनका तो डाइवोर्स हो गया है और उन दोनों ने दूसरी शादी कर ली है। तो ये सुनकर दादी अनकॉन्शियस हो जाती है तो सब डर जाते हैं। नलिनी एम्बुलेंस को बुलाने ही वाली होती है कि राया अपने बैग से दवाई निकालकर दादी को खिला देती है और कहती है, ये मैंगो जूस के वजह से हुआ है, और दवाई से दादी ठीक भी हो जाती है। तो नलिनी राया से थैंक यू कहती है और दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर पार्टी ओवर होने के बाद पैक्सटन विंडो से देवी के रूम में आता है और उससे कहता है, मैं हेली से माफ़ी मांगूंगा, मैं हमारे बीच के रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता। तो ये सुनकर देवी बहुत ही खुश हो जाती है। फिर वो दोनों भी किस करते हैं। फिर सीन कमला और दादी पर शिफ्ट होता है, जहाँ कमला दादी से कहती है, मैं मनीष के साथ डेट पर जाने वाली हूँ। तो दादी कहती है, नहीं, वो लड़का ठीक नहीं है, वो ढंग से इंडियन तक नहीं है, उसे हमारे कल्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसने मेरे पैर तक नहीं छुए। ये सुनकर कमला परेशान हो जाती है और सोचती है कि आखिर दादी चाहती क्या है। फिर सीन पैक्सटन पर शिफ्ट होता है। वो हेली से माफ़ी मांगता है तो बारी बारी से सारी लड़कियां भी 1 बाय 1 वहाँ पर आ जाती है जिनको पैक्सटन ने डीच किया था। तो एरिक चुपके से उन सब का वीडियो बना लेता है। फिर सीन मैच पर शिफ्ट होता है, जहाँ अनीसा जीत रही होती है, पर बेन का ध्यान देवी के वायरल हुए उस वीडियो पर होता है जहाँ पर पैक्सटन सबसे माफ़ी मांग रहा होता है। तो बेन ये देखकर देवी से चैट करने लग जाता है और इसी बीच अनीसा मैच जीत जाती है तो सब उसके लिए खड़े हो जाते हैं, पर बेन खड़ा नहीं होता है और ये बात अनीसा नोटिस कर लेती है, जिस वजह से उसका दिल टूट जाता है। फिर सीन पैक्सटन पर शिफ्ट होता है। वो हेली को रेस्टोरेंट में साथ में ज्वाइन करने के लिए कहता है तो देवी को जलन होने लगती है। फिर सीन बेन और अनीसा पर शिफ्ट होता है, जहां बेन अनीसा को कॉन्ग्रेचुलेट करता है, पर ये काफ़ी नहीं था, इसलिए अनीसा बाथरूम में जाके रोने लगती है और इतने में ही वहाँ फेबियोला आ जाती है। तो अनीसा अपने आंसू पूछ लेती है उसे दिखाने के लिए कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। तो फेबियोला कहने लगती है, वाह, तुमने क्या हिट किया बॉल को, ये तो कमाल का था। तो ये सब सुन के अनीसा को लगता है उसे जो चाहिए वो उसके सामने है और वो फेबियोला को किस कर लेती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो
मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो, मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।